स्टूडेंट्स, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है यह है ब्लड एंड इट्स कॉम्पोजिशन, रक्त और उसका संगठन। यह जो वीडियो हम देख रहे हैं, यह वीडियो हम अध्ययन इसमें हम कर रहे हैं जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पेपर चलता है उसके अंतर्गत ये जो चैप्टर है यह है ब्लड। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं ब्लड क्या होता है, रक्त क्या है और उसका ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है, किससे मिलके बना हुआ है हमारे शरीर का रक्त, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त जो होता है वो लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है। और यह जो लाल रंग का तरल पदार्थ है, यह इसकी प्रकृति अगर देखी जाए तो ये हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जो इसका पीएच है वह लगभग 7.36 से 7.41 के बीच में होता है। तो अगर हम किसी विलयन की प्रकृति को देखें तो विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने विगत कक्षाओं में भी पढ़ा है। अगर पीएच 7 है किसी विलयन का तो वह न्यूट्रल होता है, और 7 से कम पीएच अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और 7 से अधिक पीएच वाले जो विलयन हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार जो रक्त होता है, मानव शरीर में जो संचरित हो रहा है रक्त, वो हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका जो लाल रंग दिखाई देता है वह लाल रंग होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक इसके अंदर पाया जाता है, तो उसके कारण इसका रंग लाल रंग का होता है। और साथ ही साथ अगर हम ऊतक जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने अध्ययन किया था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसमें भी तरल संयोजी ऊतक जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पर जो रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, अर्थात जो रक्त है वह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन का, साथ ही साथ जितने भी पोषक तत्व इसमें उपस्थित हैं और अन्य हार्मोन्स और टॉक्सिन्स, दवाइयाँ, इन सब का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में यह करता है। और अगर संगठन की बात की जाती है तो जो रक्त है ये मुख्य रूप से इसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं: प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। अगर हम आगे एक अध्ययन करते हैं कि रक्त का संगठन जो है वह क्या है, तो संगठन जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक वयस्क व्यक्ति, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो उसके शरीर में लगभग 5 से लेकर 6 लीटर तक रक्त होता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो संपूर्ण शरीर का जितना भी भार है व्यक्ति का, एक स्वस्थ व्यक्ति का, उसका 1/15वां भाग जो होता है वह रक्त होता है, जो तरल के रूप में उपस्थित होता है, पूरी शरीर में परिसंचरित होता है। और जैसा कि हमने अभी बात करी कि रक्त जो होता है हल्का क्षारीय होता है, तो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि इसका जो पीएच है वो 7.4, मतलब 7.36 से 7.4 के बीच में रक्त का पीएच होता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। अब इसका कॉम्पोजिशन जिससे ये मिलके बना है, तो रक्त में 2 मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिका। तो प्लाज्मा जो है वह 55% भाग बनाता है रक्त का, और रक्त कणिकाएँ जो हैं, रक्त कोशिकाएँ जो हैं, वो 45% भाग बनाती हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो प्लाज्मा है वो उसका क्या संगठन होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 90 से 92% जो होता है वो वाटर होता है, और लगभग 8 से 10% इसमें अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थों की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लाज्मा जो होता है वह लगभग 90% तक उसमें पानी है, और यह जो है हल्का सा पीले रंग का ये प्लाज्मा होता है। इसे हम आगे के एक चित्र में देख लेते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, पहले जो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है वो है पूरा रक्त है।
जब रक्त को परीक्षण के लिए लिया जाता है तो एक टेस्ट ट्यूब में उसको लिया गया है और उसके बाद उसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया से रक्त में हमने मेजर 2 चीज़ें फाइंड आउट करी हैं। एक होता है प्लाज्मा जो 55% भाग होता है टोटल रक्त का, और दूसरा है रक्त कणिकाएँ जो 45% होती हैं। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया गया था तो उससे जो रक्त है वो 2 मुख्य भागों में बट गया। नीचे आप लाल कलर का जो भाग देख रहे हैं उसमें होती हैं रक्त कणिकाएँ, और जो ऊपर आप पीले रंग का भाग देख रहे हैं वो होता है पूरा प्लाज्मा जो लगभग 55% भाग बनाता है, तरल के रूप में है, और यह जो है लगभग 55% इसका भाग है तरल अवस्था में उपस्थित है, रंगहीन तरल होता है, हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। और इसके अंदर जो है पोषक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, और प्रोटीन जो इसके अंदर पाया जाता है वो रक्त एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन नाम के जो प्रोटीन है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इस जो प्लाज्मा है इसमें कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, और जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो सीधे ही रक्त में स्रावित कर दिए जाते हैं, और रक्त के द्वारा जिन कोशिकाओं को इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर परिसंचरण विधि के द्वारा पहुँचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं ग्रंथियों के द्वारा वह पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ पोषक तत्व जो हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन जो पाचन की क्रिया में के पश्चात जब भोजन का अवशोषण होता है तो पोषक तत्व अवशोषण के द्वारा रक्त में प्रवेश करते हैं, और जितने भी पोषक तत्व हैं वह सब रक्त में उपस्थित होते हैं और यहाँ से फिर ये कोशिकाओं तक पहुँचा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, और शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर रहा है तो उसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्लाज्मा है इसमें यूरिया और यूरिक अम्ल जो अवशेष पदार्थ हैं एक तरह से बॉडी के लिए टॉक्सिक्स होते हैं, तो ये टॉक्सिन्स भी इसमें होते हैं और इन्हें ब्लड के द्वारा किडनी तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ प्लाज्मा के अंदर कुछ बाइल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो बाइल जूस के द्वारा ही स्रावित होते हैं, और इन्हें भी रक्त परिसंचरण के द्वारा किडनी तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन अगर देखा जाता है तो इसमें 90% पानी है और इसके अलावा 8 to 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और इस प्लाज्मा जो है ये पोषक तत्वों का और हार्मोन्स का और अन्य पदार्थों का जो ब्लड में उपस्थित हैं उनका परिसंचरण करने का कार्य करता है। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं लाल रक्त कणिकाओं का। अब जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो ब्लड है उसमें सभी तरह की कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल्स आपको दिख रही है, ये है रक्त वाहिनी, और रक्त वाहिनी के अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ पर जो आपको लाल रंग की कणिकाएं दिखाई दे रही हैं ये है रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं, और जो सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही हैं वो है श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसके अलावा प्लेटलेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र में। तो ये ओवरऑल ब्लड के अंदर कौन कौन सी रक्त कणिकाएं हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। इसके पश्चात इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो भी 3 प्रकार की कणिकाएं रक्त के अंदर पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट, वे कौन कौन सी हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसका विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।